हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 20 लोकोमोशन एंड मूवमेंट ये चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। लोकोमोशन इस नाम से ही आपको समझ में आना चाहिए कि कुछ लोकेशन को चेंज करने का जो प्रोसेस होता है उसे लोकोमोशन बोलते हैं, और मूवमेंट तो सबको मालूम है। तो देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। मूवमेंट इज़ वन ऑफ द सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ लिविंग बींग्स। अगर आपने देखा तो मूवमेंट ये हमारे सारे जो लिविंग बींग्स है या फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनका एक सिग्निफिकेंट फीचर्स है। एनिमल्स एंड प्लांट्स एग्जिबिट अ वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट्स। अगर हम एनिमल्स को और प्लांट्स को देखें तो हमें एनिमल्स की अलग अलग मूवमेंट्स देखने को मिलती हैं, प्लांट्स जो है उनकी भी मूवमेंट्स हमें देखने को मिलती हैं। और अगर हम बात करें यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की, जैसे अमीबा, तो वो भी कुछ ना कुछ मूवमेंट करते हुए हमें देखने को मिलते हैं। अब अगर बेसिक सबसे अगर हम देखें कोई अमीबा, तो उसकी मूवमेंट क्या है? तो स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा इज अ सिंपल फॉर्म ऑफ मूवमेंट। तो व्हाट इज द सिंपल फॉर्म ऑफ मूवमेंट? स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म। तो आप सबको मालूम है व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है, साइटोप्लाज्म, और न्यूक्लियस के अंदर का न्यूक्लियोप्लाज्म, इन सबको एक साथ हम क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। तो अगर आपने अमीबा देखा, ठीक है, तो अमीबा के अंदर जो भी फ्लूइड पड़ा हुआ है, जिसे हम सेल के अंदर का फ्लूइड है, तो इसलिए हमको क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, या फिर साइटोप्लाज्म भी बोलते हैं। तो इस साइटोप्लाज्म का क्या होता है? स्ट्रीमिंग होता है। जैसे वाटर का स्ट्रीम होता है, फ्लो होता है ना? तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म। इसके अंदर इसका भी क्या बनेगा? एक फ्लो बनेगा, ठीक है। तो फ्लो ऑफ फ्लूइड, ठीक है, इस फ्लूइड की जो मोमेंट है, इस अमीबा के बॉडी के अंदर जो फ्लूइड है जिसे हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, उसकी जो मूवमेंट है उसको हम बोलेंगे स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म। व्हाट इज स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म? अगर आपको किसी ने पूछा व्हाट इज स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म, तो आप बोलोगे क्या? कि मोमेंट ऑफ फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द सेल। सेल के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसकी जो मोमेंट होती है उसे हम बोलते हैं स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म, और वो हम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है हमें, जैसे अमीबा उसका एग्जाम्पल है। आगे तो सबसे सिंपल फॉर्म ऑफ मूवमेंट हमने देखा, स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या समझा कि स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज द सिंपल फॉर्म ऑफ मूवमेंट एंड इट इज शोन बाय यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा। ओके, नेक्स्ट क्या है? मूवमेंट ऑफ सीलिया, फ्लैजेला एंड टेंटैकल्स आर शोन बाय मेनी ऑर्गेनिजम्स। आपको मालूम है सीलिया और फ्लैजेला के बारे में हमने बहुत बार डिस्कस किया है, और टेंटैकल्स को तो हमने क्लास 8 में ही डिस्कस किया था। आपको मालूम है हाइड्रा जो था, ठीक है, आपने हाइड्रा देखा होगा, तो ऐसा कुछ उसका फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आता था हाइड्रा का, ठीक है, ऐसा और ऐसा उसका हम निकालते थे स्ट्रक्चर। तो ये सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो हमें देखने को मिलते हैं, ये वाले प्रोजेक्शंस, ये सारे जो आउटग्रोथ्स हैं, ठीक है, ये जो आउटग्रोथ है किस में देखने को मिलती है? हमें हाइड्रा में, ठीक है। हाइड्रा के अंदर जो हमें आउटग्रोथ देखने को मिलती है उसे हम क्या बोलते हैं? टेंटैकल्स, ठीक है। तो हाइड्रा जो है अपने प्रे को पकड़ने के लिए, मतलब आप सबको मालूम है हाइड्रा जो है वो किसी जो पानी के अंदर, जैसे कोई पानी के अंदर रहने वाली कोई मक्खी होगी, उसको वाटर के अंदर रहने वाला जो मक्खी है वो कुछ चीज़ों को वो खाती है पकड़ के, तो वो उसके प्रे है। तो हाइड्रा जो है शिकार करने के लिए भी टेंटेकल का यूज़ करती है, और मूवमेंट के लिए भी किसका यूज़ करती है? मूव करने के लिए भी, मूवमेंट्स के लिए भी वो टेंटेकल्स का यूज़ करती है। तो सीलिया फ्लैजेला तो हमने बहुत बार देखा है ना। अगर हमने किसी ऑर्गेनिज्म को या फिर किसी बैक्टीरिया को देखा, तो फ्लैजेला तो उसका होता ही है, फ्लैजेला तो होता ही है उसके पास। तो सीलिया, फ्लैजेला, ये सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं, या फिर जो ऑर्गेनिज्म के पास होती हैं वो यूज़ करते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ मोमेंट। मोमेंट का पर्पज़ जो है इसके लिए सीलिया, फ्लैजेला और हाइड्रा के केस में हमने देखा टेंटेकल, ये यूज़ होते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ मोमेंट। तो यहाँ तक हमें समझ में आया कि इवन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, जो छोटे ऑर्गेनिज्म जो है, वो भी मूव करने के लिए
उसके पास भी, जैसे हमारे पास पैर वगैरह है, वैसे उनके पास भी कोई ना कोई वहाँ पे चीज़ होती है, जैसे सीलिया, फ्लैजिला, टेंटेकल्स एंड मेनी मोर। अगर हम बात करें ह्यूमंस की, ठीक है, अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो क्या, ह्यूमन बीइंग्स कैन मूव लिम्स, जॉज, आईलिड्स, टंग एक्सेट्रा. सम ऑफ द मूवमेंट्स रिजल्ट इन चेंज ऑफ प्लेस और लोकेशन. ह्यूमन बींग्स की अगर हम बात करें तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपने आईलिड्स को मूव कर सकते हैं, अपने हाथों को, अपने पैरों को, अपने जॉ को, ठीक है, अपने टंग को, सारी चीज़ें हम मूव कर सकते हैं. लेकिन अगर मैंने टंग को मूव किया तो इसकी वजह से मेरी प्लेस, मतलब मैं एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जा सकता. या फिर मैंने अगर अपने सर को ऐसे मूव किया ऊपर नीचे, सर को ऐसे राउंड घुमाया, लेकिन फिर भी मैं अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर पा रहा. तो इसका मतलब ये है कि मैं मूवमेंट कर पा रहा हूं लेकिन मेरा लोकेशन चेंज नहीं हो रहा है. तो इससे आपको क्या समझ में आना चाहिए कि हर मोमेंट से लोकेशन चेंज नहीं होता. ठीक है, लोकोमोशन एक अलग चीज है. हर मोमेंट लोकोमोशन नहीं होती, लेकिन हर लोकोमोशन हम मोमेंट मान सकते हैं. ये एक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सेंटेंस है, लेकिन आपको मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे बता सकता हूँ. अगर मैंने अपने हाथ को ऊपर और नीचे किया, या फिर मेरे अपने सर को लेफ्ट टू राइट घुमाया, तो मैंने क्या किया, मैंने लोकोमोशन किया या मैंने मूवमेंट किया. तो आपको समझ में आना चाहिए कि मैंने मूवमेंट किया, मेरे हेड को मैंने मूव किया, लेकिन उसकी वजह से मेरी पोजीशन चेंज हुई क्या, मैं एक जगह से दूसरी, मैं मुंबई से दिल्ली गया क्या, नहीं गया. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि मैं अपने सिर को हिलाता हूं, मैं अपने टंग को अपने मुंह के अंदर ही हिला रहा हूं, मैं अपने आईलिड्स को हिला रहा हूं, मैं अपने हाथों को हिला रहा हूं, लेकिन मेरी मूवमेंट हो रही है बट मेरा पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है. तो अगर मैं कोई मूवमेंट करता हूं लेकिन मेरा पोजीशन चेंज नहीं होता, तो वो लोकोमोशन नहीं है. तो फिर लोकोमोशन क्या है, व्हाट इज लोकोमोशन? तो लोकोमोशन का डेफिनेशन यहां पे आपको दिया है. व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ लोकोमोशन? उन्होंने बोला है एनी वॉल्यूंटरी मूवमेंट विच रिजल्ट्स इन चेंज ऑफ प्लेस और लोकेशन इज कॉल्ड लोकोमोशन. अगर मैं किसी अपने, देखो अभी इसमें भी एक वर्ड आया है वॉल्यूंटरी. व्हाट इज वॉल्यूंटरी? वॉल्यूंटरी क्या मतलब क्या है? ठीक है, वॉल्यूंटरी और उसका अपोजिट होता है इनवॉल्यूंटरी. अब देखो, मेरे मन में आया, मैं यहां से उठूंगा, किसी दूसरी जगह पे मुझे जाना है, गार्डन में या फिर कहीं पे, तो मैं जा सकता हूं. आपको भी, अगर आपको अपने सर को खुजाना है तो आप अपने सर को खुजा सकते हैं. अपने मन में आएगा तभी आप अपने चीज़ों को मूव कर सकते हैं. जैसे अपने हाथों को मूव किया, अपने आईलिड्स को मूव किया, टंग को मूव किया, ये सारी चीज़ें जो है वो अपने कंट्रोल में हैं. तो अगर कोई भी चीज़ आपके कंट्रोल में है तो उसे हम वॉल्यूंटरी बोलेंगे. क्या बोलेंगे? वॉल्यूंटरी. अब इनवॉल्यूंटरी का मतलब क्या है? जैसे आप इमेजिन करो, आपका हार्ट जो है वो लगातार काम करता रहता है, तो हार्ट को कंट्रोल करना, हार्ट मसल को कंट्रोल करना आपकी बस की बात नहीं है. तो इसका मतलब क्या है कि वो इनवॉल्यूंटरी है. क्या है? इनवॉल्यूंटरी. तो इनवॉल्यूंटरी मतलब जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं होती लेकिन फिर भी वहाँ पे हो रही है. जैसे हार्ट बीट आपके कंट्रोल में नहीं है, आप अपने मर्जी से थोड़ी हार्ट बीट कर रहे हो, वो तो ऑटोमेटिकली चल रहा है. ठीक है, तो जब तक हार्ट बीट चल रहा है वो आपके कंट्रोल में नहीं है, वो अपने आप चल रहा है. ठीक है, तो जो चीज़ें आपके कंट्रोल में है उन्हें हम वॉल्यूंटरी बोलेंगे, और जो आपके कंट्रोल में नहीं है लेकिन फिर भी चल रही है, जो मूवमेंट हो रही है, उसे इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट बोलेंगे. तो हार्ट बीट जो है, हार्ट बीट ये इनवॉल्यूंटरी है. ठीक है, इनवॉल्यूंटरी मतलब वो आपके मूवमेंट में नहीं है. अब एक दूसरी चीज़, जब आप कुछ चीज़ खाते हो तो धीरे धीरे वो अपने गले के नीचे 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 उतरता है, अपने गले से वो नीचे उतरती है, तो और धीरे धीरे पेट में जाती है. तो वो गले से नीचे पेट तक जाने के टाइम तक हम अपने हाथ को अंदर डाल के उसे नीचे थोड़ी दबाते हैं, वो ऑटोमेटिकली नीचे नीचे जाता है बाय द मूवमेंट ऑफ पेरिस्टाल्सिस. है ना, आपने नाम सुना है पेरिस्टाल्सिस. तो वहाँ पे हमारे गले के अंदर, जैसे समझो ये हमारा गला है, तो यहाँ पे जो इनर लाइनिंग है, ये वाली इनर लाइनिंग जो है, यहाँ पे भी क्या होता है? सीलिया होता है. क्या होता है? सीलिया. और ये धीरे धीरे वो मूव करके उसको अंदर की तरफ लेके जाता है, खाने को. ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक चीज़ तो समझ में आनी चाहिए. क्या आना चाहिए? कि हर मोमेंट लोकोमोशन नहीं होगा,
और लोकोमोशन का डेफिनेशन क्या होगा। तो लोकोमोशन की डेफिनेशन ऐसी होगी कि ऐसी कुछ भी अपने मर्जी की जिसमें हमारा कंट्रोल है। वॉल्यूंटरी का मतलब मैंने अभी समझाया आपको कि जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में, जैसे मैं अपने हाथ को उठा सकता हूँ, मैं यहाँ से वहाँ भाग सकता हूँ, मैं अपने सर को हिला सकता हूँ, मैं अपने टंग को हिला सकता हूँ, ऑल दीज मूवमेंट्स आर इन माई कंट्रोल, वो अपने हिसाब से मैं कर सकता हूँ, तो उनको मैं वॉल्यूंटरी बोलूँगा। तो जो वॉल्यूंटरी मूवमेंट्स का रिजल्ट अपनी जगह चेंज करने में होता है, जैसे मैं यहाँ से उठ गया और कहीं दूर दूर चला गया, तो क्या हुआ, मैंने अपने मर्जी से वो मूवमेंट की, मतलब वो मूवमेंट वॉल्यूंटरी बन गई। और मैं यहाँ से वहाँ पे जा रहा हूँ, मतलब मेरा प्लेस जो है, पोजीशन जो है वो चेंज हो रहा है, मतलब लोकोमोशन हुआ। तो लोकोमोशन का डेफिनेशन यहाँ पे क्या होगा, लोकोमोशन का डेफिनेशन क्या होगा यहाँ पे, द वॉल्यूंटरी movement which results in change of place or location is called locomotion। ठीक है, तो लोकोमोशन का डेफिनेशन यहां पे समझ में आना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, फ्लाइंग, स्विमिंग आर ऑल सम फॉर्म्स ऑफ लोकोमोटरी मूवमेंट्स। तो जो मूवमेंट्स के अंदर लोकोमोशन होता है उन मूवमेंट्स को हम बोलेंगे लोकोमोटरी मूवमेंट्स। विच मूवमेंट्स, लोकोमोटरी मूवमेंट्स। जिस मूवमेंट्स के अंदर लोकोमोशन होता है, मतलब मैं एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंच जाता हूं, तो अगर लोकोमोशन हो रहा है तो उस मूवमेंट को बोला जाएगा लोकोमोटरी मूवमेंट। ठीक है, लोकोमोटरी मूवमेंट। ठीक है, तो लोकोमोटरी मूवमेंट्स मतलब दोज मूवमेंट्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकोमोशन। अब लोकोमोटरी मूवमेंट्स के अंदर जैसे हमने देखा कि वॉक करना, रन करना, क्लाइंब करना, फ्लाई करना, स्विमिंग, ये सारी चीजें लोकोमोटरी मूवमेंट्स हैं जिसमें हम अपने मर्जी से कर रहे हैं, इसलिए वॉलंटरी भी है, और उसकी वजह से हमारी पोजीशन एक जगह से दूसरी जगह पे हम जा भी रहे हैं, तो वो लोकोमोशन भी वहां पे हो रहा है। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स नीड नॉट बी डिफरेंट फ्रॉम दोज अफेक्टिंग अदर टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स। अब ऐसा नहीं है कि लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स जो है, जैसे हमारे बॉडी के अंदर जो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स हैं वो दूसरी चीज़ों के ऊपर, मतलब वो दूसरा काम नहीं करते। ठीक है, मतलब 2 in 1 भी चीज़ हो सकती है, जैसे इन केस ऑफ पैरामोशियम, हमने पैरामोशियम को भी पढ़ा है। तो पैरामोशियम के अंदर जो सीलिया है वो 2 in 1 का काम करती है, वो हेल्प करती है उसे मूवमेंट के लिए भी, फूड, मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू साइटोफार्निक्स एंड इन लोकोमोशन एज वेल। इसका मतलब यह है कि जो चीज़ें लोकोमोशन के लिए हम यूज़ करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ लोकोमोशन के लिए ही यूज़ होंगे और दूसरे कुछ चीज़ों के लिए वो अफेक्ट नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। जैसे हमने देखा कि पैरामोशियम के अंदर, यहां पे हम देख सकते हैं पैरामोशियम के अंदर जो सीलिया होता है वो सीलिया उसको एक जगह से दूसरा जगह जाने के लिए भी यूज हो रहा है, और बाहर का जो फूड है वो अपने अंदर ठूसने के लिए, हमारे बॉडी के अंदर लेके आने के लिए भी हो रहा है।